बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला के करम फजल से आज मैं ऑटोकैड के एक और न्यू लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह आज के हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटिक सर्कल कैसे लगाते हैं, अपनी नंबरिंग को ऑटोमेटिक तरीके से सर्कल किस तरह किया जाता है। हमने अपने लास्ट टॉपिक में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था ऑटोमेटिक नंबरिंग किस तरह की जाती है, यानी टी काउंट की कमांड को। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटिक सर्कल किस तरह लगाए जाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नंबरिंग है तो आज की जो कमांड है वो टी सर्कल की है। बहुत ही पावरफुल कमांड है जो सिविल या इस तरह के किसी भी शोबे से रिलेटेड हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली कमांड है। जिनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है इंशाल्लाह उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो चलते हैं नाज़रीन, हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी इस कमांड को। ये मैंने कुछ नंबरिंग की हुई है, कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको मैंने सर्कल करना है। तो सर्कल करने के बाद आप इनके इर्द गिर्द एक मुरब्बा टाइप बॉक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये 3 किस्म की शेप है जो आप लगा सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। तो उसमें 2 तरह के और ऑप्शन आ जाएंगे कि अगर आपने सारे बॉक्सेस का सर्कल का साइज़ एक जैसा रखना है तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। अगर आप इससे हटकर हर टेक्स्ट का साइज़ उसका सर्कल उसी के मुताबिक रखना चाहते हैं तो ये भी आपके पास इसमें ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमने एक ही साइज़ का सर्कल लगाना है तो वो किस तरह लगाएंगे। मैं सबसे पहले अपनी कमांड कीबोर्ड से टाइप करता हूँ। टी सर्कल की कमांड आपने लगानी है TCI से। TCI आपने अपने कीबोर्ड से टाइप करना है और उसके बाद आपने सारे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेने। सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर आपने यहाँ से आपने देख लेना है कि आपने अपना ऑफसेट डिस्टेंस जोन सा है वो कितना रखना है। मैं यहाँ पर पहले 0.5 है, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि हमारे सर्कल एक दूसरे के साथ टच ना हो, कोशिश ये कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर 0.35 कर देता हूँ या 0.3 कर देता हूँ। उसके बाद फिर से एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे पहले सिलेक्शन है वो सर्कल्स की है। हमने सबसे पहले सर्कल लगा के देख लेने हैं। तो मैं सर्कल पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आगे फिर 2 ऑप्शन है, कांस्टेंट के और वेरिएबल के। तो जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपना सर्कल सारे जितने भी टेक्स्ट हैं उन पर एक ही साइज़ का लगाना है तो आप कांस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्कल हर टेक्स्ट के हिसाब से उस पर फिक्स हो जाए, एडजस्ट हो जाए, तो आपने तब वेरिएबल यूज़ करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम कांस्टेंट को सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह हमारे सर्कल लगते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर फिर से एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी अपने टेक्स्ट सेलेक्ट किए थे उस पर उसने उन्हीं के हिसाब से सर्कल लगा दिया है। तो इसमें एक चीज़ को मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि ये जो सर्कल लगेगा कांस्टेंट में, ये किस हिसाब से आपका सर्कल लगेगा।
कांस्टेंट में सर्कल जो लगता है वो आपके टेक्स्ट के हिसाब से लगता है कि जो आपका सबसे बड़ा टेक्स्ट होगा ये कमांड आपके उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगी और बाकी जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सबको उसी के मुताबिक सर्कल करेगी। यानी वो छोटे या बड़े को सिलेक्ट नहीं करेगी, बल्कि जो सबसे बड़ा है, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, वो उसके मुताबिक वो कमांड जो उनसे वो काम करेगी और वो सबसे बड़ा जो आपका साइज है उसको सिलेक्ट करके बाकी जितने भी टेक्स्ट होंगे उसको उसी के मुताबिक सर्कल करेगी। तो चलिए हम दूसरे नंबर पे फिर देख लेते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद हम फिर से TCI की कमांड लगाएंगे। TCI की कमांड लगाने के बाद मैं फिर से सारे टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, फिर से इंटर, सर्कल को इंटर करता हूँ और उसके बाद मैं फिर वेरिएबल पे आ जाता हूँ। वेरिएबल पे आने के बाद आप अपने कीबोर्ड से V भी टाइप कर सकते हैं, एरो की मदद से भी आ सकते हैं, या फिर आप माउस को भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप इंटर भी कर सकते हैं या माउस की मदद से इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि उसने जितने भी टेक्स्ट थे उन्हीं के हिसाब से उनको उनकी जो हाइट थी, जो उनके यानी उसका साइज था, उसी के मुताबिक उसने सबको सर्कल किया है। यानी ये हो गया वेरिएबल। तो आपने देखा नाज़रीन ये कमांड कुछ इस तरह से काम करेगी। इसके बाद इसमें कुछ और भी ऑप्शन मौजूद हैं, वो ऑप्शन भी आपके सामने रख देते हैं। हम फिर से TCI की कमांड लगाते हैं। TCI की कमांड लगाने के बाद मैं सबको फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका जो फैक्टर है, जो स्केल है, मैं वही रखता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर ये स्लॉट्स पे आ जाता हूँ। उसके बाद मैं इस पे आकर इंटर करता हूँ, वेरिएबल करता हूँ। तो आप ये देखें नाज़रीन, जो जिस तरह से टेक्स्ट था उसने उसी के हिसाब से उन सब के दरमियान इस तरह से उसने सर्कल कर दिया, ये स्लॉट्स लगा दी है। ठीक है, तो इसके बाद तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है हम उसको भी देख लेते हैं। एक बार फिर से हम अपनी TCI की कमांड लगाते हैं, या अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इंटर इंटर, उसके बाद रेक्टेंगल्स पे आ जाते हैं। रेक्टेंगल्स पे आने के बाद हम फिर से इंटर करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट देख लेते हैं कि ये कांस्टेंट किस तरह काम करती है। हम यहाँ पर कांस्टेंट पे इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आगे जाके मज़ीद ऑप्शन आ गए हैं 3। सबसे पहले विड्थ है, हाइट है और बोथ है। यानी विड्थ इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, विड्थ इसकी चौड़ाई। अगर आप विड्थ को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके टेक्स्ट के हिसाब से इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर देगा। अगर आप हाइट को चूज़ करते हैं तो वो विड्थ कम रखेगा और वो जो रेक्टेंगल लगाएगा उसकी हाइट ज़्यादा कर देगा। अगर आप बोथ यानी आप दोनों को चूज़ करते हैं तो वो आपके टेक्स्ट के हिसाब से दोनों को एडजस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम विड्थ चेक कर देते हैं कि ये विड्थ किस तरह से काम करेगी, यानी ये जो इसकी चौड़ाई है ये किस तरह से आएगी। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से इसकी विड्थ आ गई है। अब हम हाइट को देख लेते हैं। TCI की कमांड में फिर से लगाता हूँ, इन सब को यहीं से चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद फिर से इंटर कांस्टेंट, और फिर अब हाइट देख लेता हूँ कि अब हाइट किस तरह से काम करेगी। मैं यहाँ पर आकर इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने हाइट कुछ ज़्यादा कर दी है, ठीक है। आप देख सकते हैं उसने यहाँ पर हाइट ज़्यादा कर दी है और विड्थ जो थी है ये कम कर दी है। अगर आप विड्थ वाला देखें उसकी हाइट कम थी और चौड़ाई उसकी ज़्यादा थी। तो अगर आप बोथ करते हैं तो ये उसको इन टेक्स्ट के हिसाब से देखेगा और दोनों के मुताबिक इनको एडजस्ट करेगा। आप सारे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह उसने विड्थ और हाइट वाला अलग अलग से इन सब पर अप्लाई कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप लोगों को आज का ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।